क्या लग रहा है इस बार बेगूसराय, चूंकि बेगूसराय विधानसभा में खड़े हैं, कौन यहाँ से बाजी मार सकता है? अमिताभ भूषण। क्यों? वो तो अभी विधायक नहीं है, बीजेपी का विधायक नहीं है इसलिए ना, अगले बार विधायक रही, वो हर एक जन से भेंट की, तमाम हारने के बाद भी हर एक लोगों के सुख दुख में साथ रही है, इसलिए वो जीतेगी। अच्छा, और भी कुछ लोग हैं। बाबा, क्या लग रहा है इस बार यहाँ बेगूसराय में? एनडीए की सरकार नहीं, यहाँ तो महागठबंधन की सरकार होगी। इस बार क्या लग रही है? बेगूसराय विधानसभा की बात अगर करेंगे तो बेगूसराय विधानसभा में अमिताभ भूषण जी के अलावा कोई यहाँ टिकने वाला नहीं। अच्छा, आप कह रहे हैं कि अच्छा ये विकास हुआ है कि नहीं है बेगूसराय की बात करें तो? देखिए, बेगूसराय की विकास की जहाँ तक बात है, हमको तो कुछ लगता ही नहीं कि ऐसा कुछ हुआ है। तो प्रधानमंत्री भी बेगूसराय आए हुए हैं। प्रधानमंत्री जी तो 2015 में भी आए थे। बिहार की जनता उनको जान चुकी है, पहचान चुकी है, इस बार उनके झांसे में नहीं आने वाली। देखिए, सीएम की बात जहाँ तक है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पिछले लगभग 3 साल से वो सीएम केवल कुर्सी पर बैठने के लिए हैं, उनके हाथ में कुछ भी नहीं है। युवाओं को बस एक ही नाम याद है, तेजस्वी यादव, क्योंकि बिहार का अगर कोई भला कर सकता है, विकास कर सकता है, तो वो तेजस्वी यादव ही कर सकता है। इस बार बेगूसराय 146 विधानसभा के अंदर अमिताभ भूषण में है। इस बार अमिताभ भूषण का जीत पक्की होने जा रही है। दर्श न्यूज की टीम आज बेगूसराय जिले के रजौरा जगह पे पहुंची है और ये बेगूसराय का विधानसभा सीट है। और हम बात करेंगे, चूँकि ये चाय का दुकान है और यहाँ लोग काफ़ी जुटे हुए हैं, तो चाय पे चर्चा हो रही है। क्या चर्चा हो रही है हम भी जानेंगे, और साथ साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि लोगों का मिजाज इस बार क्या है। क्या लग रहा है इस बार? इस बार महागठबंधन का जीत होगा। क्या है? इसके पहले यहाँ से विधायक कौन थे? यहाँ से कुंदन सिंह थे। किस पार्टी से? ये बीजेपी से। फिर महागठबंधन? इसलिए कि उन्होंने 5 साल में किसी को दर्शन ही नहीं दिया, क्षेत्र का कोई काम नहीं किया, इसलिए उनको लोग वोट नहीं देंगे। बेगूसराय का विकास नहीं हुआ है? कोई विकास नहीं हुआ है, उनका विकास हुआ है, बेगूसराय का विकास नहीं हुआ है। किसानों की सारी जो पैसा थी, जो किसान को सरकार ने कहा था जो हम गाय पर लोन देंगे, ये करेंगे, मछली पर लोन देंगे, वो अपना बंदुआर में एक कोठी में 100 गाय पाल रहे हैं और सारा सब्सिडी उठा के वही ले गए हैं। यहाँ कोई सब्सिडी नहीं दिया गया है किसानों को। क्या लग रहा है इस बार बेगूसराय, चूँकि बेगूसराय विधानसभा में खड़े हैं, कौन यहाँ से बाजी मार सकता है? अमिताभ भूषण। क्यों? वो तो अभी विधायक नहीं है, बीजेपी का विधायक नहीं है इसलिए ना, अगले बार विधायक रही, वो हर एक जन से भेंट की, तमाम हारने के बाद भी हर एक लोगों के सुख दुख में साथ रही है, इसलिए वो जीतेगी। इसमें मतलब कांग्रेस निकल सकता है? हाँ, निश्चित निकलेगा। अच्छा, और भी कुछ लोग हैं। बाबा, क्या लग रहा है इस बार यहाँ बेगूसराय में? एनडीए की सरकार नहीं, यहाँ तो महागठबंधन की सरकार होगी। कैसे कह दे रहे हैं कि नीतीश की सरकार नहीं आएगी? क्योंकि नीतीश कुमार तो लगातार कह रहे हैं कि हम बिहार में विकास किए हैं, विकास पुरुष अपने आप को कहते हैं। विकास पुरुष कहते हैं, लेकिन वैसा है नहीं, समझे कि नहीं। और आदमी से मिलिएगा तब वो पता चल जाएगा। अरे आप बताइए ना। जी हाँ, बिल्कुल। आप भी तो मतदाता है। हाँ हाँ, आपका भी तो अधिकार है। बस वो हवा ही है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है सर। बेगूसराय का विकास हुआ है? नहीं तो कुछ नहीं। रोड हुआ है, बिजली हुई है, ये हुआ है, और तो विकास नहीं देखते हैं। विकास नहीं हुआ अभी। और जो लोग हैं वो काफ़ी चूँकि अपने विधायक से खफा हैं और वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि विकास जो है वो नहीं हुआ, क्योंकि युवा हैं और बराबर कहा जाता है, या तेजस्वी यादव की बात कर लिया जाए या बीजेपी की बात कर लिया जाए, तो सब लोग युवाओं पे जो है ज़्यादा जोर देते हैं। इस बार क्या लग रही है? बेगूसराय विधानसभा की बात अगर करेंगे तो बेगूसराय विधानसभा में अमिताभ भूषण जी के अलावा कोई यहाँ टिकने वाला नहीं। किस पार्टी से अमिताभ भूषण? कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी हैं, महागठबंधन समर्थित उम्मीदवार हैं। और बेगूसराय विधानसभा में अगर किसी से पूछा जाए कि ऐसा कोई नेता जो बेगूसराय विधानसभा में आम लोगों से बराबर मिलना जुलना हो, लोगों की समस्याओं को सुनना हो, उनकी समस्याओं को समाधान के लिए अपना योगदान देना हो, तो केवल एक ही नाम आपको सुनाई देगा और वो है एक ही उम्मीदवार है, अमिताभ भूषण जी। किस पार्टी से? कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार हैं, महागठबंधन समर्थित हैं। अच्छा, आप कह रहे हैं कि अच्छा ये विकास हुआ है कि नहीं है बेगूसराय की बात करें तो? देखिए, बेगूसराय की विकास की जहाँ तक बात है, हमको तो कुछ लगता ही नहीं कि ऐसा कुछ हुआ है।
बेगूसराय में सबसे बड़ा डिमांड है बेगूसराय के युवाओं छात्रों का दिनकर विश्वविद्यालय। आज तक दिनकर विश्वविद्यालय नहीं बना है। इससे पहले भी विधानसभा चुनाव में, पिछले विधानसभा चुनाव में एनडीए के नेताओं ने वादा किया था कि बेगूसराय को दिनकर विश्वविद्यालय मिलेगा। कहाँ मिला है? तो प्रधानमंत्री भी बेगूसराय आए हुए हैं। प्रधानमंत्री जी तो 2015 में भी आए थे, उस समय भी उन्होंने घोषणा किया, कोई अता पता नहीं है। 2020 में भी उन्होंने घोषणा किया था कि बेगूसराय को हम बिहार को 1.25 लाख करोड़ का पैकेज देंगे। क्या उस पैकेज का कोई अता पता है? कुछ भी नहीं हुआ है। केवल घोषणा करना उनका काम है और सिर्फ घोषणा करते हैं और कुछ करते नहीं हैं। बिहार की जनता उनको जान चुकी है, पहचान चुकी है। इस बार उनके झांसे में नहीं आने वाली। एक बात बताइए, चूँकि सीएम फेस के जो है अब तो दावेदार महागठबंधन से तेजस्वी यादव भी हैं और एक तरफ एनडीए की बात कर लिया जाए तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी हैं। तो आपकी नज़र में इस बार का जो सरकार बननी है, किसकी सरकार बनेगी और सीएम कौन होंगे? देखिए, सीएम की बात जहाँ तक है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पिछले लगभग 3 साल से वो सीएम केवल कुर्सी पर बैठने के लिए हैं। उनके हाथ में कुछ भी नहीं है। उनकी मानसिक स्थिति भी अब मुख्यमंत्री बनने के लायक नहीं है। उनके अलावा एनडीए में कोई चेहरा ऐसा नहीं है जिसको आप सीएम का दावेदार बता सकते हैं। आप सम्राट चौधरी को ले लीजिए। सम्राट चौधरी के ऊपर हत्या का आरोप है। आरोप ही नहीं, बल्कि वो जेल भी जा चुके हैं। उन्होंने अपने उम्र को कम दिखा करके जेल से अपने आप को नाबालिग बता करके मुकदमा से बाहर नहीं हुए हैं। और रही बात महागठबंधन से, तो महागठबंधन के तमाम पार्टी ने तेजस्वी यादव को सीएम उम्मीदवार घोषित कर दिया है। और बिहार की जनता को उनके ऊपर पूरा विश्वास है, क्योंकि उन्होंने अपने पिछले 20 महीने के कार्यकाल में जो काम किया है, युवाओं को बस एक ही नाम याद है, तेजस्वी यादव। क्योंकि बिहार का अगर कोई भला कर सकता है, विकास कर सकता है, तो वो तेजस्वी यादव ही कर सकता है। मतलब कि तेजस्वी यादव आएंगे तो विकास होगा? बिल्कुल विकास होगा। आप देखें नहीं, 20 महीना में उन्होंने जो वादा किया, नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिलाया है। उसके बाद उनको जो 5 लाख बहाली शिक्षकों की है। उसके बाद उन्होंने जो वादा किया है, नीतीश कुमार ने उनका सिर्फ फोटोकॉपी निकाला है। तेजस्वी यादव ने कहा अगर हमारी सरकार बनती है तो हम बिहार में ग्रामीण क्षेत्रों में हो या शहरी क्षेत्रों में लोगों को 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे। नीतीश कुमार ने 125 यूनिट बिजली फ्री किया है। तेजस्वी यादव की सरकार बनेगी तो वही 125 बढ़ाकर फिर 200 यूनिट होगा। उन्होंने कहा हम 25 लाख सालाना, एक परिवार को 25 लाख रुपये तो नहीं ना है बिहार में। देखिए, अभी आपने गृह मंत्री जी का एक चैनल पे बयान सुना होगा कि बिहार में ज़मीन नहीं है उद्योग लगाने के लिए। बिहार में उद्योग लगाने के लिए ज़मीन नहीं है तो अडानी को लाखों एकड़ ज़मीन कैसे दे दिया गया? बिहार में ज़मीन कैसे कमी हो गई? अडानी के लिए ज़मीन है, लेकिन ऐसे उद्योगों के लिए ज़मीन नहीं है जिससे यहाँ बिहार के लोगों को रोज़गार मिले। ये तो गृह मंत्री जी खुद बोले हैं। बिल्कुल, आपने देखा ये युवा हैं और जानबे करते हैं, युवा सब कुछ जानती है। अच्छा, कुछ और लोग हैं, इनसे हम बात करेंगे। बेगूसराय विधानसभा सीट में इस वक्त क्या लग रहा है आपको? इस बार बेगूसराय 146 विधानसभा के अंदर अमिताभ भूषण में है। इस बार अमिताभ भूषण का जीत पक्की होने जा रही है। किस पार्टी से? हम लोग आम जनता है। नहीं, वो अमिताभ भूषण जो है वो किस पार्टी के प्रत्याशी है? कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी है और महागठबंधन के तमाम दल अमिताभ भूषण के समर्थन में है और महागठबंधन के अमिताभ भूषण कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं। अच्छा, काहे बेगूसराय का विकास नहीं हुआ है? बेगूसराय में 5 साल पीछे चला गया। जब से कुंदन कुमार विधायक बने, बेगूसराय 5 साल पीछे चला गए। कोई लोग से मिलना जुलना नहीं होता है, गोर तक भी नहीं लागते थे, कहीं जाना आना उसको नहीं होता है। 3 ही लोग उसको पहचानबो नहीं करते हैं। तो प्रधानमंत्री आए हैं। प्रधानमंत्री आए हैं तो पूरे बिहार के अंदर सिर्फ मोदी जी नफरत की बात बोलते हैं और यहाँ महागठबंधन के लोग मोहब्बत की बात करता है, मोहब्बत की बात को फैलाता है। पूरे बिहार के अंदर तेजस्वी यादव और राहुल गांधी ने बिहार में वोट चोर गद्दी छोर के नारे से गूंज रहा था। 15 दिनों तक लगातार गूंजा वोट चोर गद्दी चोर। आज वह मोदी नफरत की वातावरण फैलाने के लिए, वोट लेकर ठग करके कुर्सी पर लाने के लिए वह इस तरह का संदेश पैदा करते हैं।
क्या लगता है इस बार किसकी सरकार किसकी बनेगी? इस बार लगता है महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है और पूरे बिहार में जनता में आक्रोश है, बदलाव का मूड बनाए हुए है और पूरा बदलाव हो के रहेगा। इस बार तेजस्वी यादव युवा मुख्यमंत्री बनेंगे, जिसका महागठबंधन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके घोषणा कल ही कर दिया है। तो बिल्कुल आपने देखा कि जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं परिवर्तन चाहते हैं, और परिवर्तन चाहे भी क्यों ना, चूँकि लोगों का आरोप है कि जो इस क्षेत्र से जो विधायक जी चुन के गए थे, जो जीते थे, वो जनता का ख्याल नहीं रखा, ना उनका सूद वूद लिया, ना हाल चाल जाना कि मेरी जनता कैसी है। तो लोगों की नाराज़गी है, इसीलिए लोग जो हैं इस बार जो है परिवर्तन चाहते हैं। और साफ तौर पे चूँकि युवाओं की बात कर लिया जाए तो युवा जो है कहीं ना कहीं रोज़गार को लेकर और अच्छी व्यवस्था को लेकर अपनी सोच जो है वो बदल रही है। देखने वाली बात होगी, क्योंकि 14 नवंबर को ही ये पता चल पाएगा कि आखिर सरकार किसकी बनेगी। फिलहाल खबरों के लिए देखते रहिए दर्श न्यूज़। मैं चंदन तिवारी, कैमरामैन शशि के साथ, बेगूसराय।